भागती दौड़ती जिंदगी, ख्वाहिशों के अंबार और कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, हम सब इसी चक्रव्यूह में जी रहे हैं। लेकिन हर 3 साल में कुदरत हमें ठहरने का एक मौका देती है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भक्ति रागिनी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल भक्ति रागिनी ऑफिशियल पर, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं दिव्य कहानियाँ। अधिक मास एक ऐसा महीना जिसमें कोई शादी नहीं होती, कोई शुभ कार्य नहीं होता, कोई नया व्यापार शुरू नहीं होता और जिसे कभी अपवित्र मानकर छोड़ दिया गया था। आखिर वो अचानक साल का सबसे चमत्कारी और पुण्य देने वाला महीना कैसे बन गया? आइए जानते हैं इस पावन महीने की वह अनसुनी वैज्ञानिक और दिव्य गाथा जो ब्रह्मांड के गणित से शुरू होकर सीधे बैकुंठ धाम तक जाती है। लेकिन इस कहानी के दैवीय रहस्य को समझने से पहले हमें उस सच को जानना होगा जो हमारी खुली आंखों के सामने तो है, मगर हम उसे देख नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों और ऋषियों ने जब हजारों साल पहले किसी कंप्यूटर या टेलीस्कोप के बिना हमारा कैलेंडर बनाया, तो उन्होंने उसमें एक ऐसा लूप होल क्यों छोड़ा जो हर 3 साल में एक पूरी दुनिया को रोक देता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें चलना होगा अंतरिक्ष के उस गणित की ओर, जहां सूरज और चांद एक अनोखी चाल चल रहे होते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत किसी मंदिर या पौराणिक कथा से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उस अचूक और हैरान कर देने वाले विज्ञान से करते हैं, जिसे आज का मॉडर्न साइंस भी सलाम करता है। क्योंकि जब तक हम इसके पीछे के गणित को नहीं समझेंगे, तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि आखिर क्यों इस महीने को इंसानों ने ठुकरा दिया था। तो आइए सबसे पहले खोलते हैं पंचांग के उस सबसे बड़े कैलकुलेशन के पन्नों को। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही हैं, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल रहे हैं। हम और आप जिस समय को बहुत सीधा और सिंपल समझते हैं, दरअसल उसके पीछे आकाश गंगा का एक बहुत ही जटिल ताना बाना काम कर रहा है। एक ऐसा ताना बाना जहां सूरज की रोशनी और चांद की कलाओं के बीच एक अजीब सी जंग चल रही है, और इसी जंग के बीच छिपा है हमारे उस रहस्यमयी 13वें महीने का वजूद। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े गणितीय रहस्य से। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे सूर्य वर्ष बनता है, जो लगभग 365 दिन और 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिसे चंद्रवर्ष कहते हैं, जो लगभग 354 दिनों का होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर साल चंद्रवर्ष और सूर्यवर्ष से 11 दिन पीछे रह जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर साल चंद्रवर्ष सूर्यवर्ष से 11 दिन पीछे छूट जाता है। 3 सालों में यह अंतर बढ़कर लगभग 33 दिन यानी पूरे 1 महीने के बराबर हो जाता है। अगर इस अंतर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ ही सालों में हमारे सारे मौसम और त्योहार आगे पीछे हो जाएंगे। दिवाली जो आज सर्दियों की शुरुआत में आती है, वह कुछ सालों में तपती हुई गर्मी में आने लगेगी। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस असंतुलन को भांप लिया था। ब्रह्मांड के इसी मिस कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए उन्होंने पंचांग में इस 13वें अतिरिक्त महीने को जोड़ा, जिसे अधिक मास कहा गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस महीने में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। सूर्य की संक्रांति यानी सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में बदलना। सौर मंडल की इस अनोखी घटना के कारण ज्योतिषियों ने इसे अशुभ घोषित कर दिया और इसका नाम रख दिया मलमास यानी मैला या अशुद्ध महीना। नियम बना दिए गए
कि इस दौरान धरती पर कोई भी इंसान शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं करेगा। देवताओं ने भी इसका स्वामी बनने से इनकार कर दिया और यह महीना ब्रह्मांड में बिल्कुल अनाथ होकर भटकने लगा। जब धरती पर इस मलमास को अशुद्ध कहकर धुतकारा जा रहा था, ठीक उसी समय पाताल और धरती पर एक भयानक असुर का आतंक बढ़ रहा था। वो था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांग लिया। एक ऐसा वरदान मांगा जिसने पूरी सृष्टि के नियमों को हिलाकर रख दिया। उसने वरदान मांगा था कि हे विधाता, मुझे इस संसार का कोई भी मनुष्य, देव या पशु न मार सके। मैं न दिन में मरूं, न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न किसी अस्त्र से और न ही शस्त्र से। और इस वरदान की सबसे चालाक शर्त यह थी कि साल के जो 12 महीने हैं उनमें से किसी में भी मेरी मृत्यु न हो। इस वरदान के अहंकार में आकर हिरण्यकश्यपु खुद को भगवान मानने लगा। उसने यज्ञ बंद करवा दिए, संतों पर अत्याचार किए और यहाँ तक कि अपने ही परम भक्त पुत्र प्रहलाद को भी मारने की हर मुमकिन कोशिश की। देवता बेबस थे क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं हो सकता था और साल के उन 12 महीनों में उसे छूना भी नामुमकिन था। विधाता के बनाए नियम खुद विधाता के ही आड़े आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान या असुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, तब भगवान की लीला वहां से शुरू होती है जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है। समय के 2 अलग अलग कोनों में 2 बड़ी घटनाएं एक साथ घट रही थीं। एक तरफ हिरण्यकश्यपु का पाप घड़े के ऊपर बह रहा था और दूसरी तरफ वही अनाथ मलमास अपने अस्तित्व के लिए तड़प रहा था। भगवान नारायण ने इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ा और रच दिया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। आइए चलते हैं बैकुंठ धाम की ओर। यही वो मोड़ था जहां विधाता के गणित और भगवान विष्णु की लीला का मिलन हुआ। एक तरफ हिरण्यकश्यपु का पाप घड़े से ऊपर बह रहा था और दूसरी तरफ मलमास रोता हुआ बैकुंठ धाम भगवान विष्णु के चरणों में जा गिरा। मलमास ने रोते हुए कहा, प्रभु, साल के 12 महीनों का तो आदर है, पर मुझे सब अशुद्ध कहते हैं। क्या मेरा कोई स्वामी नहीं है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। उन्होंने एक तीर से दो अचूक निशाने साधे। प्रभु ने मलमास का हाथ थामा और कहा, उदास मत हो मलमास, आज से तुम अनाथ नहीं हो। जिसे संसार ने अतिरिक्त और व्यर्थ समझकर छोड़ दिया, उसे मैं अपनाता हूँ। मैं तुम्हें अपना सबसे उत्तम नाम देता हूँ, पुरुषोत्तम मास। और सुनो, तुम कोई साधारण महीने नहीं हो, तुम मेरी उस गुप्त योजना का हिस्सा हो जो ब्रह्मांड का अहंकार तोड़ेगी। और फिर हुआ महाचमत्कार। जब हिरण्यकश्यपु के पाप का अंत करीब आया, तब भगवान विष्णु ने इसी 13वें अतिरिक्त महीने को ढाल बनाया। चूंकि यह महीना उन सामान्य महीनों की गिनती में नहीं आता था, इसलिए ब्रह्मा जी का वरदान भी नहीं टूटा। नारायण भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। शाम के समय घर की चौखट पर अपने नाखूनों से और अधिक मास के दिनों में हिरण्यकश्यपु की छाती चीरकर उसका वध कर दिया। जिस महीने को सब अशुद्ध और बेकार कहते थे, उसी महीने ने ब्रह्मांड को अधर्म के सबसे बड़े अंधकार से मुक्ति दिलाई। भगवान नारायण ने वरदान दिया कि इस महीने में की गई भक्ति का फल 10 गुना अधिक होगा। तो यही थी वो गाथा जिसने मलमास को हमेशा हमेशा के लिए पुरुषोत्तम मास बना दिया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ सतयुग के पन्नों तक सीमित नहीं है। यह
रहस्यमयी महीने का जादू आज के इस कलयुग में भी उतना ही सच है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक प्राचीन कथा है, तो आपको मिलना चाहिए आज के दौर के एक बेहद सफल लेकिन अशांत इंसान से, जिसकी जिंदगी इस एक महीने ने पूरी तरह से बदल दी। युग बदले और समय आया कलयुग का। लोग इस कहानी को भूल गए और इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानने लगे। शहर का एक सफल और घमंडी बिजनेसमैन माधव, वह भी उन्हीं में से एक था। उसके पास बड़ी गाड़ी थी, पैसा था, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ या परिवार के लिए समय नहीं था। जब उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, अधिक मास आ रहा है, थोड़ा वक्त ईश्वर और परिवार के लिए भी निकालो, तो माधव ने हंसकर कहा, माँ, ये मलवास वलवास पुराने ज़माने की बातें हैं, मेरे पास इन सब कामों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन नियति को उसे कुछ सिखाना था। उसी हफ्ते माधव के सबसे बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट में अचानक कुछ कानूनी अड़चनें आ गईं और उसका काम पूरे 1 महीने के लिए रुक गया। माधव बुरी तरह से तनाव में डूब गया। तब उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, माधव, तुम इस रुके हुए काम को अपनी हार मान रहे हो, लेकिन ध्यान से देखो, भगवान ने तुम्हें वो दिया है जिसके लिए तुम तरस रहे थे, समय। यह अधिक मास वही अतिरिक्त समय है जो कुदरत ने तुम्हें खुद को संभालने के दिया है। माँ की बात माधव के दिल में उतर गई। उसने उस महीने ऑफिस की चिंता छोड़कर परिवार के साथ वक्त बिताया, गीता का पाठ किया और भूखे गरीबों को भोजन और दान दिया। जब वह उन दूसरों के चेहरों पर मुस्कान देखता तो उसे वो सुकून मिलता जो करोड़ों की डील करने पर भी नहीं मिलता था। महीने के अंत में उसका बिजनेस तो ठीक हो ही गया, लेकिन अब माधव का मन का मैल भी धुल चुका था और जिसे दुनिया ने मलमास कहकर ठुकरा दिया था, उसे स्वयं नारायण ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम बना दिया। साल के बाकी 11 महीने अगर हमारे शरीर और सांसारिक इच्छाओं के लिए है, तो यह एक अतिरिक्त महीना हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। 3 साल में एक बार आने वाला यह अनोखा मौका अब आपके सामने है, जो इस वर्ष 17 मई 2026 को प्रारंभ होगा। दोस्तों, माधव की इस कहानी ने हमें यह तो सिखा दिया कि यह महीना कितना अनमोल है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब हर 3 साल में यह पुरुषोत्तम मास हमारी जिंदगी में आए, तो हमें असल में करना क्या चाहिए। शास्त्रों में इस महीने के लिए कुछ बेहद सरल और चमत्कारी नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। पहला, महामंत्र का जाप। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का रोज कम से कम 1 माला जाप जरूर करें या इसे सुनें। इस समय की गई मानसिक पूजा का फल कई गुना ज़्यादा होता है। नंबर 2, दीपदान का नियम। अधिक मास में शाम के समय घर के मंदिर में, तुलसी के पौधे के पास या किसी पवित्र नदी के किनारे घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह आपके जीवन के अंधकार को दूर करता है। नंबर 3, सात्विक जीवन और वाणी पर संयम। कोशिश करें कि इस पूरे महीने आपका भोजन पूरी तरह सात्विक हो। इसके साथ ही अपने गुस्से पर काबू रखें और किसी की निंदा या बुराई करने से बचें। नंबर 4, परोपकार और दान। अपनी श्रद्धा के अनुसार भूखों को अन्न, वस्त्र या पानी का दान अवश्य करें। इस महीने में तांबे के बर्तन में मालपुए रखकर दान करने की भी विशेष परंपरा है। नंबर 5, पवित्र ग्रंथों का पाठ। अगर आपके पास समय हो तो रोज श्रीमद् भगवद गीता या सत्यनारायण व्रत कथा का एक अध्याय जरूर पढ़ें या सुनें। यह आपके दिमाग को शांत और सकारात्मक बनाएगा। याद रखिए, विवाह, मुंडन या नया बिजनेस
जैसे भौतिक काम भले ही वर्जित हों, लेकिन अपनी आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर से जुड़ने के लिए इससे बेहतर समय पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। साल के अन्य महीने अगर हमारे शरीर और सांसारिक इच्छाओं के लिए हैं, तो यह एक अतिरिक्त महीना हमारे मन के अहंकार और मैल को शुद्ध करने के लिए है। 3 साल में एक बार आने वाला यह अनोखा मौका अब आपके सामने है। उम्मीद है अधिक मास की यह अनोखी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो और आपको इस कहानी से जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली किसी और दिव्य कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।